कोरोना काल में माँ की आराधना तो करनी है, लेकिन सुरक्षा के साथ। और सुरक्षा कैसी होगी, इसके लिए जिला प्रशासन भी सतर्क है। जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने भी एक ऐसा प्रयोग किया, शायद वो भारत का पहला प्रयोग होगा जो जबलपुर में लागू हुआ है। इस प्रयोग की खास बात यह है कि घर बैठे आप माँ जगजननी के दर्शन कर सकते हैं। जबलपुर के प्रसिद्ध जो मंदिर हैं, इसके साथ जो प्रसिद्ध पंडाल हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हैं जबलपुर की वेबसाइट पर। किस तरह से ये प्रयोग है और इसका कोरोना काल में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, एक अच्छा प्रयोग और क्राउड भी मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है उसके लिए आपने बहुत अच्छा प्रयोग किया। फिलहाल क्या रिस्पॉन्स आप देखने में मिल रहा है? और मुझे जैसा पता चला है कि 3 से 4 लाख व्यूअरशिप इसकी हो रही है जो ऑनलाइन माता जी के दर्शन कर रहे हैं। अभी और क्या अपन आगे बढ़ रहे हैं इसमें? देखिए, अभी वर्तमान में कोरोना काल है, वायरस एक्टिव है। ऐसे समय में त्यौहार भी हमारे पास में आए हैं और त्यौहार को मनाना भी आम जनता के मन में एक रहती इच्छा। सभी धर्म संप्रदाय के त्यौहार जो हैं इस समय चल रहे हैं, आगे आने भी आ गए हैं। तो ऐसे समय में यह आया कि हम कोरोना के काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं, मास्क लगवाएं और दूरी मेंटेन करने के साथ साथ में त्यौहार भी पूरे उत्साह उमंग के साथ में मनाएं लोग। इसके लिए हमने सोशल मीडिया का भी प्रयोग किया और सोशल मीडिया के साथ साथ फिर हमने वर्चुअल दर्शन की सुझाव आया, तो उस वर्चुअल दर्शन को हम लोगों ने एक्टिवेट मोड में लाए हैं। इसके लिए जब यहाँ चर्चा की गई तो देखा गया कि करीबन 5 से 7 ऐसे मंदिर हैं, 5 मंदिर जहाँ पर ज़्यादा लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं यहाँ पर देवी जी के। साथ साथ में कुछ जो दुर्गा जी की मूर्तियाँ स्थापित हुई हैं और पांडाल हैं, वहाँ पर भी परंपरागत रूप से कुछ कुछ पांडालों में दर्शन करने के लिए ज़्यादा लोग जाते हैं। वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का मतलब मेंटेन किया जा सके और व्यक्ति घर बैठ के उनके दर्शन कर सके, इसके लिए हम लोगों ने एक सोशल मीडिया और हमारा प्लेटफॉर्म को हमने यूज़ किया। उसमें जबलपुर.nic.in की जो हमारी वेबसाइट है उस पर इन सभी मंदिरों में लाइव दर्शन कराने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। उसके लिए ऑडियो वीडियो वर्जन्स उसको दोनों वर्जन लिए गए उसमें, ताकि वीडियो भी दिखाई दे और वहाँ यदि आरती हो रही तो आरती सुनाई भी दे। कैसे अपन सर इंटर करेंगे इसमें? पहले हम जान लेते हैं कि इसमें आप देखेंगे कि ये किसी भी जगह पे देखा जा सकता है जहाँ जी। इंटरनेट है वहाँ इसको उपयोग किया जा सकता है। जैसे यदि मैं मेरे मोबाइल पे ही देखूँ तो ये वेबसाइट हमारी ओपन हुई है। एक क्लिक से हम डिस्ट्रिक्ट जबलपुर की जबलपुर.nic.in वेबसाइट ये ओपन कर लेते हैं। वहाँ पे जबलपुर ज़िले के विशेष दुर्गा मंदिरों और पंडालों के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था और ये पूरी लिस्ट हमने दे रखी है। तो लिस्ट पे हमने लिंक भी दे रखी, अलग अलग दर्शनों के लिंक है। जैसे मान लीजिए इस लिंक को हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो गया और इसको बड़ी जो है ये करके दर्शन किए जा सकते हैं। इनकी लाइव व्यवस्था यहाँ पर हो गई है। इसमें जब आरती होगी तो आरती भी सुनी जा सकती है। इसी प्रकार से यदि कोई दूसरा मंदिर है, जैसे ये त्रिपुर सुंदरी जी का मंदिर का दर्शन है, इसमें यदि अन्य दर्शन भी करने हैं तो ये लाइन दे रखी। जैसे माता बूढ़ी खेरमाई मंदिर है तो उनके यदि करने हैं तो ये उसकी लिंक है। इस लिंक में हम ओपन करेंगे तो ये लिंक ओपन हो जाएगी। इस प्रकार से यदि ऐसे जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं उन सभी मंदिरों के और पंडालों की हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। इसका रिस्पांस क्या देख रहे हैं? और मैंने जैसे पाया कि अवेयरनेस तो आई है इन सब चीज़ों से, और सैंपल तो लगातार आप बढ़ा ही रहे हैं, कम नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि क्या कोरोना कंट्रोल हो रहा है? क्योंकि अब वो मरीज नहीं आ पा रहे हैं जो मुझे आंकड़े मिले हैं। अब तो अस्पताल भी खाली हैं, मेडिकल के भी खाली हैं। एक समय ऐसी आपाधापी शुरुआती दौर पे हो गई थी। ये क्या सिस्टम है जो आपने क्या नवाचार किए, जनता किस तरह से जागरूक हुई, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, सैंपल की जहाँ तक बात है, हमने शुरू से ये फोकस किया है कि सैंपल की साइज़ बढ़े। 1500 का एवरेज तो हम प्रतिदिन कर ही रहे हैं। जैसे अभी कल परसों में तो 1700-1800 भी हमने लिए हैं। पिछले 2 महीने से हम लोग लगातार 1500 का एवरेज कर रहे हैं। पिछले 2 महीने में लगभग हमारे 90,000 से अधिक सैंपल लास्ट 60 डेज में हुए हैं। और यदि उससे पहले के 5 महीनों का हम बात करें तो 50,000 सैंपल 5 महीनों में हुए थे। 2 महीने में 90,000 सैंपल हुए। सैंपलों की साइज़ तो हमने बढ़ाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि कोरोना के जो मरीज हैं वो जल्दी से आइडेंटिफाई हो जाए, उनको आइसोलेट कर दे ताकि वो कहीं अन्य व्यक्तियों को संक्रमित न कर पाए। यही स्ट्रेटेजी पे हम आगे चले थे, अर्ली आइडेंटिफिकेशन,
अर्ली आइसोलेशन। अवेयरनेस का बहुत एग्रेसिव मोड में हम लोगों ने कैंपेनिंग पिछले 2 महीने में किया है। मीडिया के साथियों का सहयोग लिया, उनसे सुझाव लिए, साथ साथ में हमारे जो NGOs थे, हमारी डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक है, जनप्रतिनिधियों ने जो सुझाव दिए उनको इम्प्लीमेंट करवाया। NCC NSS के जो बच्चे हैं उन लोगों ने एक्टिव मोड में लिए है। प्रशासनिक जो हमारा अमला है उसने जो नियमों का, कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, उन लोगों का फाइन भी किया, सख्त कार्रवाई भी की, कुछ दुकानों को सील भी करना पड़ा तो वो भी किया, FIR भी दर्ज की। तो ऐसे सख्ती भी हमने लगाई जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनको हमने प्रोत्साहित भी किया, उनको प्रमोट भी किया। हमने हमारी, उनने यदि अच्छा काम किया है तो हमने हमारी साइट पे, वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे उनको प्रोत्साहन के लिए हमने पत्र भेजे, उनको प्रमोट करने वाले फोटोग्राफ भेजे ताकि प्रोत्साहित भी हो। दोनों चीज़ें एक साथ जब हुई है और जनता का सहयोग मिला इसमें, तो इससे जो है कोरोना कंट्रोल कुछ कुछ हद तक जो है हम लोग हो रहे हैं। लेकिन हम अभी फिलहाल इसको लेके बहुत रिलैक्स नहीं है, हम सतर्क हैं। सतर्क रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये त्योहारों का समय है। आगे 1 महीने तक लगातार विभिन्न धर्म संप्रदाय के त्योहार आने वाले हैं। त्योहारों में फिर जनता एक दूसरे से मिलेगी, जुलेगी, और वहाँ यदि उन्होंने सतर्कता नहीं बरती तो ये रिवर्स भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही ऐसे प्रयोग किए गए हैं जिसमें कि हम ऑनलाइन व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि अब जैसे इसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग जो हैं इससे जुड़ चुके हैं, तो इतने लोग, इसका मतलब है कि उन्होंने घर बैठे ऑनलाइन दर्शन किए हैं। इसका मतलब है कि वो उतने उस पर्टिकुलर फिजिकल जगह पे शायद नहीं गए हैं, इससे फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन हुई है। हम इस दिशा में उसको सोच रहे हैं। आगे भी और हमको जैसे जैसे सुझाव आते जाएंगे हम इम्प्लीमेंट कराते जाएंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो वीडियो अपने वेबसाइट में चलते हैं, कई जगह ऐसा मैंने देखा कि यहीं के वीडियो जो लाइव दिखते हैं इनको डाउनलोड करके वायरल भी हो रहे हैं कई जगह। ये भी एक अच्छा प्रयोग हो रहा है। एक और भी मैंने चीज़ें देखी, पंडाल में जितने पंडाल वाले हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, कई जगह मैंने देखा कि मास्क का वितरण भी हो रहा है। तो ये जो आप लोग जब स्थापित की थी, किस तरह से बैठक हुई थी, क्या उनके किस तरह से सुझाव थे, ये कैसे समझ? तैयारी शुरू कर दी थी। ये जब डिसीजन शासन स्तर से हुआ कि पंडाल लगाए जाएंगे और मूर्तियां स्थापित की जाएंगी और विसर्जन की प्रक्रियाएं होंगी त्योहारों के परिप्रेक्ष्य में, तभी से हमने लगभग 15-20 दिन, 1 महीने पहले से ही इसको लेके मीटिंग्स लेना शुरू कर दिया था। पंडालों की जो पुरानी समितियां थी उनसे चर्चा की कि कैसे हम लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करें और पूजा अर्चना का काम भी करें। तो जैसे जैसे सुझाव आए तो उसमें कई एक्टिविटीज़ को हमने इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने अपनी पंडाल की साइज़ को स्वयं छोटा किया, कई लोगों ने घट स्थापना की, कई लोगों ने जो है अपने प्रोग्रामों को निरस्त करके उसको शॉर्ट स्वरूप दिया, कई लोगों ने जो है इसको पंडालों में बैनर्स, पोस्टर्स लगाए कि भाई हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। कई पंडालों ने ये विशेष व्यवस्था की कि भाई बिना मास्क के हम पंडाल में प्रवेश नहीं होने देंगे, थर्मल स्कैनिंग कराएंगे। कुछ पंडालों ने जो है शपथ लेना, जैसे शाम की आरती होती है, सुबह की आरती होती है, तो उसके बाद वहाँ के जो आयोजन समिति है उन्होंने शपथ ली और दूसरों को दिलवाई कि भाई हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज करते रहेंगे, हाथ दूरी बनाए रखेंगे। तो इस प्रकार की अवेयरनेस जब हुए, कई कई जगहों में तो मैंने देखा है, उसके फोटोग्राफ भी आए हैं कि दान में, पंडाल में जो है, जो दान में लोग मास्क दे रहे हैं और प्रसाद में मास्क दे रहे हैं एक दूसरे को। तो ये एक अवेयरनेस का लेवल है जो कि संस्कार धानी, हमारी शहर और जिला जो है संस्कार धानी कहलाता है ये, और संस्कारित जनता ने इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया, उत्साह पूर्वक त्यौहार भी मना रही है, लेकिन साथ साथ में डिस्टेंसिंग और कोरोना के काल के जो प्रोटोकॉल्स है उनका पालन करने में भी भरपूर सहयोग दे रही है। ये प्रक्रिया यदि आगे चलते रही तो हम लोग जो है इस जंग को हम जीत पाएंगे। अभी एक विसर्जन का भी क्रम शुरू होगा और खासकर जवारा विसर्जन जो यहाँ होता है काफ़ी व्यापक रूप से होता है, उसको लेकर क्या एक्सरसाइज की गई है? देखिए, इस पे बड़े लेवल पे विचार विमर्श हुए हैं। जो शासन की गाइडलाइन आई थी गृह मंत्रालय की, उस गाइडलाइन को सभी को अवगत कराया गया। सभी ने, कई लोगों ने स्वेच्छा से इस पे चीज़ों की ग्रेविटी को कम किया है। त्यौहार को मनाएंगे लेकिन उतना ग्रेविटी के साथ में नहीं होगा, उतनी भीड़ के साथ में नहीं होगा, ऐसे लोगों ने स्वयं होकर आगे आए। कई समूहों ने, कई बड़ी बड़ी संस्थाओं ने जो हैं उसको मूर्तियों को स्थापित करने के बदले में उन्होंने जवारा या पूजा अर्चन पे विशेष फोकस किया। चल समारोह के लेके भी जो है कई लोगों ने विड्रॉ किया, रामलीला को लेके विड्रॉ किया। तो ऐसे कई सारे सहयोग भी प्राप्त हुए हैं और उनके सुझावों के माध्यम से हम लोग भी उसमें इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। कुल मिलाकर अभी ये है कि जो विसर्जन की प्रक्रिया है वो विसर्जन शासन की गाइडलाइन के अनुसार वो करेंगे, ऐसा सभी लोगों की आम सहमति है। एक और भी जागरूकता का क्रम दिखा कि एक समय था कि अस्पतालों में
बेड बिल्कुल खाली नहीं थी, प्राइवेट भी भरे हुए थे, सब जगह स्लिप लगी हुई थी। हालांकि अपने यहाँ विक्टोरिया मेडिकल में जगह थी और लगातार आप बेड भी बढ़ा रहे थे, और यहाँ तक मुझे पता चला कि 1400-1600 तक अपने पहुँच गए थे कंडीशन। अपना आईसीयू भी यहाँ अपने विक्टोरिया में शुरू हो गया था। इतने सब चीज़ करने के बाद भी वर्तमान में जिस तरह से कम आंकड़े आए, क्या व्यवस्थाएं अभी है, बेड व्यवस्था क्या है? देखिए, बेड की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, बल्कि हमने आवश्यकता से अधिक ही कर रखा है। वर्तमान में जो हमारे एक्टिव केस हैं वो लगभग 750 के आसपास हैं, जिसमें से 60 to 70% एसिम्टोमेटिक या होम आइसोलेशन में हैं। लगभग 20% के आसपास ही जिन्हें किसी आवश्यकता पड़ती है तो उनको बेड की आवश्यकता है। इसका मतलब है 200-250 के आसपास आवश्यकता है। उसकी तुलना में हमारे पास ऑक्सीजन और आईसीयू के यदि हम प्राइवेट और सरकारी मिला दें तो लगभग 1600 से अधिक बेड हमारे पास में अवेलेबल हैं। लगभग सभी हॉस्पिटल में बेड्स खाली हैं, पर्याप्त मात्रा में बेड्स अवेलेबल हैं। हम लोगों ने, जैसे हम विक्टोरिया की बात करें तो 30 बेड से हम लोगों ने 150 बेड पे ले गए हैं। आईसीयू 15 हमने नया स्टाइलिश कर लिया है। यदि हम मेडिकल कॉलेज की बात करें तो एक समय था जब 150-200 बेड हुआ करते थे, आज 750 बेड्स के आसपास हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। ऑक्सीजन बेड की बात कर रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की। इसी प्रकार प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अस्पताल हैं, उन लोगों के साथ टाइप किया। 6 अस्पताल 5 अस्पताल हुआ करते थे, आज 23 अस्पताल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक ज़माने में 150 बेड कंट्रीब्यूट होता था, आज 750-800 बेड कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो यदि हम सबको जोड़ दें तो ऑक्सीजन और आईसीयू के और एसडीयू के बेड मिला के हम लोग 1600 प्लस बेड्स हमारे पास में अवेलेबल है। सभी, लगभग सभी हॉस्पिटल्स में पर्याप्त मात्रा में। रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा हो गया है। जी, हमारा रिकवरी रेट 92% टच कर रहा है अभी। और लगातार हमारे जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं उसकी संख्या कम होती जा रही डेथ है। रेशियो भी कम हो रहा है। और कंपेरेटिवली डेथ रेशो भी, एक समय था जब 2% हमारा डेथ रेशो हुआ करता था, फर्टिलिटी रेट 2% था, अभी 1.5 पे आ गया है। और हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं। जो पॉजिटिव मरीज थे वो एक ज़माने में 250-300 आ रहे थे, आज से 1.5 महीने पहले। अभी वर्तमान में 50 से 70 के बीच में एवरेज आ रहे हैं और सैम्पलिंग 1700-1800 के आसपास सैम्पलिंग हो रही है। यानी ये कहा जाए कि जिस तरह से संस्कारधानी जागरूकता दिखा रही है, अगर इसी तरह से जागरूकता, जिला प्रशासन का सहयोग जो जिस तरह से संस्कारधानी कर रही है, जंग जीत सकती है संस्कारधानी सबसे पहले मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल, संस्कारधानी के जनता जो है बहुत एक्टिव हैं, बहुत जागरूक हैं और वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है। प्रशासन भी सजग है, मीडिया भी हमें तत्काल सहयोग दे रही है और साथ में हमें सजग भी कर रही है। तो सभी मिल के यदि, और हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी हमें गाइडेंस मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो हम सभी मिल के एक प्रकार से हम कोरोना की जंग को जल्दी जीत पाएंगे। लेकिन हम लगातार ये आह्वान कर रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक सतर्कता रखने की बहुत आवश्यकता है। हम अति उत्साह में ना आए, जो भी सावधानी रखनी, क्योंकि सावधान हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात है। और जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग ही वैक्सीन का काम कर रही है। बिल्कुल, तो बेहतर प्लानिंग के तहत जिला प्रशासन काम कर रहा है और संस्कारधानी का जो सहयोग मिल रहा है, यही वजह है कि आंकड़े कम हैं अधिकतर सैंपलिंग के बाद भी। और जिस तरह से नवरात्रि में ये प्रयोग हुआ है और जिस तरह से रीच जो कहा जाए वीडियो की 5 से 7 लाख तक पहुंच रही है, क्योंकि ऑनलाइन पूरे लोग जुड़े रहते हैं, लगातार वो घर में बैठे दर्शन कर रहे हैं। और अष्टमी नवमी तक जो जिस तरह से और भी पंडाल जोड़े जा रहे हैं लगातार, तो आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। और कोरोना काल में ऐसा होना भी चाहिए कि घर में ही आराधना की जाए और घर से ही दर्शन किया जाए। एक बेहतर संकल्प के साथ आप लोग रहेंगे तो जंग जीतेगी संस्कारधानी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर।